हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाली हूँ, जिनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है ड्रोन्स। ड्रोन से रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग योर ड्रोन विद इन योर विजुअल लाइन ऑफ साइट मीन्स, अगर मैं बोलती हूँ कि हम ड्रोन को अपने विजुअल लाइन ऑफ साइट में रखते हैं, तो इसका क्या मीनिंग होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सीइंग इट विद बाइनोकुलर्स, हम उसको दूरबीन से देखते हैं। सीइंग इट विद योर ओन अनएडेड आई साइट, हम उसको खुद से देख रहे हैं बिना किसी एड को लिए हुए, बिना किसी बाइनोकुलर और टेलीस्कोप इन सब चीजों को यूज किए हुए। सीइंग इट वाया योर ड्रोन्स ऑन बोर्ड कैमरा, हम ड्रोन के जो बोर्ड कैमरा उसको देख रहे हैं, या फिर टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो इसमें जो है हम विजुअल लाइन ऑफ साइट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा, दैट इज बी। आंसर ऑप्शन इज बी, सीइंग इट विद योर ओन अननीडेड आई साइट। जब हम उसको बिना किसी एड को लिए अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं खुद से, हम उसको क्या बोलते हैं? विजुअल लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। Second question, what is the maximum height above ground level that you can fly your drone? हम कितने मैक्सिमम हाइट तक ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं ग्राउंड लेवल से, वो हमको बताना है यहाँ पे। तो हम मैक्सिमम जो फ्लाई कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 120 मीटर तक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 120 मीटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ड्रोन्स कैन यू फ्लाई एट अ टाइम? एक टाइम पे हम एक बार में कितने ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं एक साथ? तो राइट आंसर इज ए, 1। नेक्स्ट, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली ओवर अदर पीपल। हम अगर और लोगों के ऊपर से अगर हम ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, तब प्रोवाइडिंग यू आर मोर देन 30 मीटर्स अबव देम, उनसे 30 मीटर ऊपर तक ही हम फ्लाई कर सकते हैं। दे ऑल आर वियरिंग हेड हार्ड हेड्स, उनको हमने क्या दे दिया पहनने के लिए? सबको हेलमेट टाइप कुछ दे दिया है। इफ यू गेन देयर परमिशन, अगर वो हमें परमिशन दे रहे तो। एंड लास्ट वन इज नेवर, कभी भी नहीं, यू कैन फ्लाई ओवर पीपल रिगार्डलेस ऑफ हाइट। हम कभी भी लोगों के ऊपर उसको नहीं उड़ा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है? So the right answer is option number D, never. You can't fly over people regardless of height. स्टूडेंट्स में यहाँ पर थोड़ा सा स्लो इसलिए हो जाती हूँ आंसर बताने के लिए कि जिससे कि आप इसको थोड़ा सा सोच सको, खुद एनालाइज कर सको कि क्या आंसर हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, पॉज लेती हूँ और उसके बाद आपको आंसर बोलती हूँ। Fifth, recreational drone operators can fly within 5.5 kilometer of a major airport with a control tower. तो जहाँ पर जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो मेजर एयरपोर्ट के 5.5 किलोमीटर में ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। कब? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इन बिटवीन फ्लाइट्स और व्हेन द एयरपोर्ट इज नॉट इन यूज। जब हमारा एयरपोर्ट जो है यूज में ना हो या फ्लाइट फ्लाई ना कर रही हो, तब हम वहां से ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। या फिर सेकेंड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग द ड्रोन इज नॉट विद इन द अप्रोच एंड डिपार्चर पाथ, कि जब हमारे फ्लाइट्स आ जा नहीं रहे हैं तब, ओनली एट नाइट या फिर सिर्फ रात में, एंड इफ देयर ड्रोन वेट्स 250 ग्राम्स और लेस एंड द ड्रोन इज नॉट विद इन द अप्रोच एंड डिपार्चर पाथ, या फिर हमारा ड्रोन जो कि 250 ग्राम उसका वेट है या उससे कम है और वहां पे किसी भी फ्लाइट के आने जाने का टाइम नहीं है। सो ऐसा इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब हम ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जब हमारा ड्रोन जो है वो 250 ग्राम या उससे कम है और वहां पे किसी भी फ्लाइट के आने जाने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू इफ यू बिकम अवेयर ऑफ अ मैन्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टुवर्ड्स योर लोकेशन? अगर हम कोई ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और हमें ऐसा फील होता है कि जहां हम ड्रोन उड़ा रहे हैं वहां पर कोई प्लेन आ रहा है, एयरप्लेन आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए तुरंत से? सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टे इन द एयर, हवा में ऐसे ही बने रहना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, फ्लाई हायर,
हाइट और भी ज्यादा बढ़ा लेनी चाहिए, ड्रोन हमें और भी ज्यादा हाइट पे ले जाना चाहिए अपना। थर्ड ऑप्शन, जल्दी से जल्दी हम उसको सेफली लैंड करा लें ड्रोन को। एंड लास्ट ऑप्शन, कट द मोटर्स एंड क्रैश। जो भी हमारे पास जो भी ड्रोन है उसको क्रैश होने देते हैं, मोटर्स कट होने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चारों में से हमारे लिए से सही आंसर क्या है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से जल्दी हमें ड्रोन को सेफली क्या करा लेना चाहिए, लैंड करा लेना चाहिए। नेक्स्ट, टू फ्लाई अ ड्रोन कमर्शियली फॉर वर्क, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी सर्विस यू मस्ट। अगर हम ड्रोन को कमर्शियली फ्लाई करना चाहते हैं तब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हमारे पास एक एविएशन रेफरेंस नंबर होना चाहिए, हमारे पास रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए, हमारा ड्रोन रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर ये सब। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फ्लाइंग योर ड्रोन इन सिडनी हार्बर इज। सिडनी हार्बर में ड्रोन को उड़ाना क्या, फर्स्ट ऑप्शन इज अलाउड, अलाउड है। सेकेंड ऑप्शन इज क्या सिर्फ दिन के टाइम में अलाउड है। थर्ड ऑप्शन इज सिर्फ रात में उड़ाना अलाउड है, या फिर लास्ट ऑप्शन नेवर अलाउड, कभी भी अलाउड नहीं है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नेवर अलाउड, कभी भी। सिडनी हार्बर में रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पर हम ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, आप चाहे तो पूरी लिस्ट गूगल कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी एरियाज हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, वीआईपी एरियाज हैं, जहां पर कि ड्रोन को फ्लाई करने की परमिशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट, बिफोर एवरी फ्लाइट यू शुड, हमेशा जब भी हम ड्रोन को फ्लाई करें तो उससे पहले हमें चेक द वेदर, वेदर चेक करना चाहिए। सेकेंड, एंश्योर योर ड्रोन्स बैटरी चार्ज, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देख लें हम पहले, कंफर्म कर लें कि ड्रोन की बैटरी चार्ज है या नहीं है। चेक द प्रोपेलर्स आर सिक्योरली फास्टेड, उसके जो प्रोपेलर्स हैं हमने उनको सिक्योरली फास्ट किया है या नहीं किया है, एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी। ये सारी चीजें हमें चेक करनी चाहिए जबकि हम फ्लाई करने जा रहे हैं अपने ड्रोन को, उससे पहले हमें ये सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। सो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविएशन एक्रोनिम AGL स्टैंड्स फॉर। एविएशन इंडस्ट्री में जो AGL टर्म यूज किया जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ गुड लैंडिंग, above ground level, aerial gas limits, aviate, gravitate and levitate. So the right answer is option number B, above ground level. Next, as well as following the aviation safety rules, you also need to follow local legislation for. तो अगर हम एविएशन सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं तो हमें किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या है, नेशनल पार्क्स और काउंसिल्स, प्राइवेसी, एनवायरमेंटल एजेंसीज और ऑल ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीजें वो हैं कि जब अगर हम एविएशन सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं तो हमें सब चीजों को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what's the heaviest fine you can receive for breaching Australia's drone safety laws? सबसे ज्यादा फाइन क्या हो सकता है मैक्सिमम अगर हम ऑस्ट्रेलिया के ड्रोन सेफ्टी लॉज को तोड़ देते हैं तब। $900, $1,500, $9,000 और $10,500। So the right option is D, $10,500. Next question, what is the formal name for drones? ड्रोन का फॉर्मल नेम क्या है? सो फॉर्मल नेम इज UAV। अगर हम ड्रोन के टेक्निकल नेम की बात करते हैं, फॉर्मल नेम की बात करते हैं तो वो होता है UAV। नेक्स्ट, व्हाट डज UAV स्टैंड फॉर? UAV का फुल फॉर्म क्या होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज अम्ब्रेला एप्पल वॉल्ट, सेकेंड अंडरमाइन ऑथराइजेशन व्यू, नेक्स्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल, fourth uranium action vacancies.
तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ड्रोन का बेसिक क्विज हम कर रहे हैं, तो बेसिक में इसका टेक्निकल नेम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच कैन अ मल्टी रोटर कैरी? एक मल्टी रोटर जो है वो कितना वेट मैक्सिमम कैरी कर सकता है? 5 kilograms, 10 kilograms, 3 kilograms और 15 kilograms. So the right option is option number A, that is 5 kg or 5 kilogram. सो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा क्विज 15 क्वेश्चंस का ड्रोन के लिए, जो कि मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मिलकर बनाया है। और अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं तो AKTU में जो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आने वाला है सेमेस्टर एग्जाम्स में, उसमें ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो सकता है। ये मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाया है, इससे पहले मैंने टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियो बनाए हैं, तो ये मैंने इस तरीके का वीडियो बनाया पहली बार है। तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, या फिर आप मेरे को उसका फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप किसी और तरीके से चाहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, तो मैं उस तरीके से भी बनाऊंगी। तो आप मुझे फीडबैक देकर जरूर बताएं, कमेंट्स में जरूर लिखें कि मुझे किस तरीके से और भी किसी तरीके से मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो बनाने चाहिए। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में।